खायूं फल प्रभु लागी भूखा, खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरू। खायूं फल प्रभु, हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या रावण हनुमान जी का प्रभु है? प्रभु कौन है? लेकिन उन राम जी का दर्शन हनुमान जी रावण में भी कर रहे हैं। ये भक्त की दृष्टि देखो। ये विद्यावान व्यक्ति जो होगा वो गलत बोलने वाले को भी प्रेम से ही बात करेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक बार जब महात्मा बुद्ध भिक्षा के लिए गए तो किसी ने उनको बहुत गालियां दी, बहुत गालियां। महात्मा बुद्ध दरवाजे पे खड़े खड़े हंसते रहे। अच्छा महात्मा बुद्ध हंसे तो उसे और गुस्सा है। हाँ ऐसा होता है, आप किसी को गालियां दो और उसे क्रोध ना आए तो फिर हमारा क्रोध और बढ़ जाता है। हाँ ऐसा होता है। आप किसी को उसको दंड देना चाहते हैं और उसको समझाना चाहते हैं और वो मुस्कुरा देना, तो आपके क्रोध में भी सामने वाला मुस्कुराए तो क्रोध और बढ़ता है। लेकिन महात्मा बुद्ध चुपचाप खड़े थे। बहुत देर बाद जब वो गाली दे के बंद हो गया तो महात्मा बुद्ध ने कहा, भैया आपने इतना सब दिया लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं था, सब तुम रख लो। सब तुम्हारा, तेरा तुझको अर्पण। महात्मा बहुत विचित्र होते हैं। हमारे महाराष्ट्र के एक संत थे और वो एक मैदान में भजन करते थे, तो कुछ खेलने वाले नवजुबान बच्चों ने उनको गन्ने से मारा। इतना मारा कि महात्मा भाग जाए। मारते रहे, जब थक गए तो महात्मा जी ने देखा कि बच्चे थक गए तो उन्होंने गन्ना वहीं पटक दिया। तो उन्होंने गन्ना को उठाया, उसका रस निकाला और बच्चों से कहा, भैया आप लोग थक गए होंगे, ये रस पी के फिर सेवा करना। महात्मा लोग, ये गोस्वामी जी ने कहा है, बूंद अगाध सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। आहा, पर्वत इनके ऊपर कैसे तेजी से बूंदें गिरती हैं, लेकिन पर्वत कभी बोलते नहीं। ऐसे ही संत पुरुष अपशब्द बोलने वालों का भी सम्मान करते हैं, सबका समादर करते हैं। श्री हनुमान जी ने रावण को प्रभु कहा, खायो फल प्रभु लागी भूखा। और आगे हनुमान जी ने और गजब कर दिया। यह है विद्यावान का परिचय। बुद्धि तो तर्क दे रही थी, तो कभी सट कहती थी, कभी मूढ़ कहती थी, कभी अधम कहती थी, लेकिन आहा क्या विद्या है हनुमान जी की। हनुमान जी ने रावण से पहले प्रभु कहा और आगे तो और गजब की बात कह दी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहे कुमार गामी, मारहि मोहे कुमार सबकी देह परम प्रिय स्वामी। आगे स्वामी कहा रावण को। रावण से तो कह रहे हैं, और किससे कहेंगे? तो आप देखिए, जो हनुमान जी का भक्त है उसे हनुमान जी से सीखना चाहिए कि यदि कोई अपशब्द भी कहे तो हम उसे प्रेम से जीते।
हम अच्छे वचनों से जीते, हम विनम्रता से जीते, हम विनीतता से जीते, हम विनय से जीते, हम सरलता से जीते, हम सौम्यता से जीते, हम सादगी से जीते, हम सहज होकर जीते, ना कि हम बुद्धि का तर्क करकर। श्री हनुमान जी को अभिमान नहीं है, ना अपनी बुद्धि का अभिमान है, ना गुण का, ना बल का। सामान्य नहीं है हनुमान जी। हाँ, आपको पता है इस सृष्टि में जितना बल है ना, उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में। कितना? एक। और 100 ऐरावत हाथियों में जितना बल है, उतना बल इंद्र के वज्र में। ठीक? और 100 वज्र में जितना बल है, उतना बल इंद्र में। और 1000 इंद्र में जितना बल है, उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में। समझ गए? तो कितना बल होगा आप खुद सोच लो। लेकिन श्री हनुमान जी कभी अभिमान नहीं करते। हनुमान जी विनम्रता की मूर्ति हैं। श्री हनुमान का आप चरित्र सुनेंगे तो आपको विनम्रता दिखेगी। आपको पग पग पर लगेगा कि देखो हनुमान जी ने कैसी विनीतता दिखाई, कैसी विनम्रता दिखाई। कल से जब हम हनुमान जी के चरित्र को सुनेंगे, कल हनुमान जी का जन्म मनाएंगे हम लोग, और कल हमारी राधा जी का भी जन्मदिन है। जैसे आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई ना, कल हमारे ब्रज में राधाष्टमी मनाई जाएगी। हमारे ब्रज में राधाष्टमी साधारण नहीं मनती। जब ठाकुर जी पैदा भये, मैं थोड़ा ब्रजभाषा बोलूं जी, जब हमारो लाला पैदा भयो ना, लाला को जन्म भयो, तो लाला को जन्म भयो तो वृंदावन में यमुना जी ब्रज से लेके और तीर्थराज प्रयाग तक दूध और दही की बही। हाँ, इतना दूध दही बहाया गया। और लेकिन जब 15 दिन बीते और 15 दिना बाद रावल में हमारी लाली को प्राकट्य भयो और सबने जोर से बधाई बजाई और कहा कि ब्रजभान बाबा के यहाँ बधाई बज रही है, लाली को प्राकट्य भयो है। महाराज, ब्रज में यमुना जी तीर्थराज प्रयाग तक तो लाला के प्राकट्य पे भई, लेकिन जब लाली को प्राकट्य भयो तो ब्रज सो लेके और गंगा सागर तक, जब तक गंगा जी वहां नहीं मिल गई, तब तक दूध और दही की यमुना जी बहती रही। इतना उत्सव हमारे ब्रज में, मतलब लाला से चौगुना उत्सव मनाया गया। होता भी है। बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो लोग कन्याओं को पिछड़ा मानते हैं। अरे, पुत्र के ऊपर तो एक कुल के उद्धार की जिम्मेवारी है, केवल एक कुल। शास्त्र कहते हैं पुण्यनामानि नरकानि त्रायते सपुत्राः। पुत्र किसे कहते हैं? जो पुण्यनामानि नरकानि, जो नरक से अपने माता पिता को गति प्रदान कर दे, अपने सत्कर्मों से, अपने पुण्य कर्म से, उसे पुत्र कहते हैं। लेकिन बेटियां, पुत्रियां, मुझे बहुत याद आता है चित्रकूट में जब महाराज जनक ने भगवती पराम्बा जगदम्बा विदेह वंश वैजयंती माता जानकी का दर्शन किया, तो भगवती वनवासिनी की भेष में थी। महाराज जनक का हृदय फट गया। मैंने मेरी बेटी को नख सिक तक स्वर्ण और मणियों के आभूषणों से सुसज्जित करके भेजा था, और आज जंगल में वनवासिनियों के भेष में। महाराज जनक का हृदय फट गया जानकी जी को देखकर, सीता जी को देखकर। लेकिन अगले ही क्षण गौरव हुआ और दोनों भुजाएं पसार के उन्होंने अपनी बेटी को हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर क्या कहा? चित्रकूट की सभा में अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक जी ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो,
हे बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, रघुवंश को भी पवित्र कर दिया और निमि वंश को भी पवित्र कर दिया। तो भैया, पुत्र के ऊपर तो एक कुल के उद्धार की जिम्मेवारी है, लेकिन बेटियों के ऊपर ये तो सदा से महल है, इनके ऊपर दो दो कुलों के उद्धार की जिम्मेवारी है। तो कल हमारी लाली को प्राकट्य होगा। हम राधा, कल मैं हनुमान जी की कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन कल बैठ के राधा जी का जन्म कैसे हुआ, वो किसके यहां प्रगटी, उनके माता पिता का अवतार कैसे हुआ। वो सूर्य कुल की बेटी है। हाँ, सूर्य कुल में स्वामी जी का प्राकट्य हुआ है। तो भुवन भास्कर के वंश में आई है, तो उनका वंश कैसे प्रकटा, वो कैसे आई, और राधा कौन है, और कल के उत्सव की महिमा क्या है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि 100 कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत कर लिए जाएं और एक व्रत राधा अष्टमी का कर लिया जाए तो 100 जन्माष्टमी के व्रत बराबर फल मिलता है। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो राधा अष्टमी के व्रत से नष्ट ना हो। संसार में ऐसी कोई प्राप्ति नहीं है जो राधा अष्टमी को भजन कर कर उनका उत्सव मनाकर प्राप्त ना हो। संपूर्ण सिद्धियां कैसा है, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी निगली रोम छटा पैते। हमारी श्री जी के स्वभाव में, हमारे ब्रज में गाते हैं कि करोड़ों ब्रह्माणियां रुद्राणियां उनकी एक रोम से प्रकट हुई है। उन महारानी राधिका के प्राकट्य की कल हम लोग कथा सुनेंगे। तो पहले उत्सव मनाएंगे और हमारा निवेदन है, जैसे सज धज के आप लोग जन्माष्टमी पे आए थे ना, ऐसे ही सज धज के आना। कल हमारी लाली का प्राकट्य होगा और हमारे बाबूजी कुछ उपहार भी देंगे कल आपको। हाँ, रिटर्न गिफ्ट। तो उत्सव हम कल जरूर मनाएंगे। कल राधा जी का उत्सव मनाएंगे मेरे भाई, और उसके बाद फिर हनुमान जी की कथा तो होनी होनी। कल हनुमान जी का भी जन्मदिन मनाएंगे। कल हनुमान जी का प्राकट्य की 3 कथाएं हैं। श्री हनुमान जी के जन्म की कथा, वो भी हम कल सुनेंगे कि हनुमान जी, और फिर कल से हनुमान जी की कथा प्रारंभ होगी। आज तो हम केवल हनुमान जी के विषय में बता रहे हैं कि श्री हनुमान जी की कथा में क्या है, क्योंकि सबने हनुमान जी की कथा को नहीं सुना है ना। भागवत तो सबने सुन रखी है, तो डायरेक्ट भागवत प्रारंभ हो जाती है। कल से कथानक चालू होगा। कथा कैसे होगी? श्री हनुमान जी ने अपनी कथा स्वयं सुनाई है। किसे सुनाया? राम जी के वंश के बच्चों। वो प्रश्न करेंगे हनुमान जी से कि हनुमान जी, आपने लंका गए तो कैसी यात्रा थी, और वो लीला कैसे हुई, वो लीला कैसे हुई। रघुवंश के बालक प्रश्न करेंगे और हनुमान जी उत्तर देंगे, और इसी प्रश्न उत्तर को हम पूरे 7 दिन सुनेंगे। क्या क्या बच्चों ने प्रश्न किए राम जी के वंश के, और हनुमान जी ने उनको कैसे उत्तर दिया। उसमें आपको राम जी और हनुमान जी का युद्ध भी सुनने मिलेगा। हाँ, एक भक्त था, वो हनुमान जी का भक्त था, और उसको मारने के लिए राम जी ने संकल्प ले लिया था। तो हनुमान जी ने उसकी रक्षा की, राम जी से उस समय युद्ध भी किया। तो वो सुनने मिलेगा। हनुमान जी की बाल लीलाएं सुनने मिलेगी। बचपन में हनुमान जी कितने चंचल थे। केवल आपने ठाकुर जी की तो लीलाएं बहुत सुनी होंगी, आप ठाकुर जी के भक्त की लीला सुनना, और हनुमान जी के महात्म को सुनेंगे। कल से तो हमारा पूरा चरित्र क्रम से चालू हो जाएगा। आज तो हनुमान जी की कथा प्रियता सुनिए। हनुमान जी को कितनी प्रिय है भगवान की कथा। अच्छा, एक बात बताइए बिल्कुल ईमानदारी से, आपने श्रीमद् भगवत गीता सुनी? सुना है? नहीं सुना? सुना? किसने कहा गीता जी को? श्री कृष्ण ने। किसको सुनाया? हाँ, अर्जुन को सुनाया। अब एक बात बताइए, अर्जुन को भगवान ने गीता क्यों सुनाई? अर्जुन को मोह हो गया, है ना? अच्छा, अर्जुन कौन है? भगवान कहते हैं
कि मेरा अवतार नारायण अवतार मेरा है तो अर्जुन नर अवतार है। उसी गीता में भगवान का स्टेटमेंट है, स्वयं भगवान कह रहे हैं विभूति योग में 10वें अध्याय में, जहां भगवान विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां भगवान ने कहा कि पांडवों में धनंजय मैं हूं। धनंजय अर्थात अर्जुन, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। अच्छा एक बात बताइए, जब अर्जुन भगवान ही है तो भगवान को मोह हो सकता है क्या? किसी भी काल में भगवान को मोह होता है? नहीं होता। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य संपूर्ण, यश ज्ञान वैराग्य, ये 6 गुण जो हैं, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, वो भगवान है। भक्त, उनको भग कहते हैं, जो उनको धारण करता है वो भगवान है। तो भगवान का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, और ज्ञान नष्ट नहीं होगा तो मोह होगा ही नहीं। भाई मोह तब होता है जब ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन को मोह हो नहीं सकता, फिर अर्जुन को मोह क्यों हुआ और भगवान को गीता क्यों सुनानी पड़ी? अर्जुन का रथ आपने सुना होगा, अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वजा है। वो ध्वजा कौन सी है? हनुमान जी बैठे हैं उस ध्वजा पे। हुआ ये कि सब लोग युद्ध करने के लिए आ गए और श्री कृष्ण और अर्जुन भी आ गए। तो श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के रथ पे तो बड़े बड़े बाण चलने वाले हैं, पितामह भीष्म भी मारेंगे, गुरु द्रोण भी मारेंगे, अर्जुन के पीछे तो कर्ण पड़ा हुआ है, महाराज कर्ण भी मारेगा, इसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, त्रेता में राम रावण युद्ध के काल में जब तुमने मेरा सहयोग किया तो मैं युद्ध विजय हुआ। आज धरती से पाप को पुनः समाप्त करना है, तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। आओ अर्जुन के ऊपर ध्वजा के रूप में बैठ जाओ रथ पे। हनुमान जी बैठ गए, बैठे और अर्जुन ने तत्काल घोषणा कर दी कि केशव, रथ को रणांगन के मध्य में ले चलो। भगवान सारथी थे, रथ को मध्यांग पहुंचा दिया। जैसे ही मध्य में पहुंचे सोई हनुमान जी जाने लगे। प्रभु ने शंख बजाया और आपने देखा होगा भगवान की छवि को, शंख बजाते समय भगवान ऐसे देख रहे हैं। देखा आपने? जब शंख बजाते हैं तो भगवान कहां देखते हैं? ऐसे देख रहे हैं। तो भगवान ने ऐसे करके शंख बजाया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या बोलते हैं, दोए दोए क्या बोलते हैं, दुई दुई। तो हनुमान जी ने भी कर दिया, प्रभु दुई दुई, हम जाता हूं, चलता हूं। ओ ठाकुर जी बोले कहां जा रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, हमने वचन दिया है जहां कथा होगी हम वहीं रुकेंगे, हमारा कोटा पूरा नहीं होगा कथा का तो हम नहीं रुकेंगे। बोले युद्ध में आपकी जरूरत है? बोले मुझे कथा की जरूरत है। तो ठाकुर जी ने अर्जुन को मोहित कर दिया अपनी जनसम्मोहनी माया से, और अर्जुन ने भगवान की जनसम्मोहनी माया के अंतर्गत होकर प्रश्न पूछा। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो बहाना था गीता श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। हनुमान जी को पूरी कथा सुनाई और 18 अध्याय सुनाने के बाद फिर हनुमान जी से कहा कि कोटा पूरा हो गया, अब युद्ध कर ले। तो हनुमान जी ने कहा अब कोई बात नहीं, 18 आपने मुझे अध्याय सुनाए हैं, 18 दिनों तक युद्ध करिए, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। देखिए श्री हनुमान जी कथा के प्रेमी, हर कथा में आते, उन जैसा कौन होगा। हमारे ब्रज में तो हनुमान जी के लिए गाते हैं, आप लोग भी गाइए हमारे साथ। खाली
दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दोनों हाथ उठा के हे राम दूत तेरा क्या कहना, हे पवन पुत्र तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये 7 समुंदर पार गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। 7 ये 7 समुंदर पार गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। 7 समुंदर पार गए, लंका को जलाना क्या कहना, अक्षय को गिराना क्या कहना। हे राम दूत तेरा क्या कहना, हे पवन पुत्र तेरा क्या कहना। हे राम दूत तेरा क्या कहना, हे पवन पुत्र तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के देखो। आपने कभी किसी को डूबते हुए देखा? देखा? अच्छा, डूबना आप देख रही थी? वाह, ये सारिका मौसी कह रही हमने देखा है। अच्छा, देखा है कि नहीं देखा है? टीवी में देखा होगा, आप कुछ कर नहीं सकते थे। जो डूबता है उसके हाथ कहाँ होते हैं? तो हम लोग भगवान से कह रहे हैं, प्रभु हम बहुत सागर में डूब रहे हैं, हमें बचा लो। तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। और इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या
कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। सीताराम 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 बनवारी इनके सीने में सिया राम की मूरत रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की मूरत रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। हनुमान बाबा की इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम, सिया राम सिया राम सिया 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 राम सिया राम। हनुमान सिया राम हनुमान, सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान, सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान, सिया राम हनुमान सिया राम हनुमान, सीताराम हनुमान सिया राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सिया राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सिया राम हनुमान सिया राम 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 हनुमान।